क्या बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो रहा है या फिर ममता बनर्जी को अक्ल आ गई है कि मोदी से टकराना उनके बस की बात नहीं और इसीलिए स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से टीएमसी ने साफ तौर पर दूरी बना ली है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस लीडेड अविश्वास प्रस्ताव से दूरी बनाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जबकि विपक्षी नेता राहुल गांधी इस मोशन को धक्का दे रहे हैं। ममता ने साफ कर दिया कि वो पहले सस्पेंडेड एमपीज की सस्पेंशन रद्द करने की अपील पर फोकस करेंगी, लेकिन इस फैसले के पीछे क्या राज है? क्या ममता मोदी सरकार से सीधी भिड़ंत से बच रही हैं ताकि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी नैरेटिव को मजबूत रख सके, या फिर ये राहुल गांधी की असफल लीडरशिप का नतीजा है जो इंडिया गठबंधन को बिखेरने की कगार पर ला खड़ा कर रहा है? ममता बनर्जी हाल ही में एसआईआर इलेक्टोरल रोल्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर बंगाल को टारगेट करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने उनकी याचिका पर राज्यों को एसआईआर में बाधा न डालने की सख्त हिदायत दी, जो ममता के लिए एक नैतिक जीत साबित हुई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से दूरी को देखें तो लगता है कि वो केंद्र से टकराव से बच रही हैं। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि पार्टी लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के पक्ष में है और स्पीकर ओम बिरला से अपील कर रही है कि सस्पेंडेड एमपीज की सस्पेंशन रद्द करें। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम चर्चा से पहले स्पीकर को 2-3 दिन का समय देना चाहते हैं। अगर कोई एक्शन नहीं होता तो आगे सोचेंगे। ये स्टैंड ममता की स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा करता है कि वो मोदी सरकार से सीधी जंग से परहेज कर रही है, क्योंकि उनका मुख्य फोकस बंगाल चुनाव है। आलोचकों का मानना है कि 2026 के चुनावों से पहले ममता अनावश्यक टकराव नहीं चाहती, खासकर जब उनका जोर वेलफेयर स्कीम्स जैसे लक्ष्मीर भंडार पर है। हालिया बजट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर देकर ममता ने अपनी राजनीतिक थिएटर दिखाई, जहां उन्होंने केंद्र की नीतियों को बंगाल विरोधी बताकर लोकल वोटर्स को लुभाया। अगर अविश्वास प्रस्ताव फेल होता तो टीएमसी पर मोदी सरकार से इसे बदला लेने का आरोप नहीं लगेगा। इससे बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता की नैरेटिव मजबूत होगी। वे खुद को बंगाल के रक्षक के रूप में पेश कर सकेंगे, बिना केंद्र से फंडिंग या सहयोग में रुकावट पैदा किए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बीजेपी 2026 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन ममता की ये नो फाइट पॉलिसी उन्हें चुनावी मैदान में मजबूत बना सकती है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के पीछे राहुल गांधी की कमजोरी भी एक बड़ा फैक्टर है। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस विपक्ष को एकजुट रखने में नाकामयाब रही। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट पर चुप्पी साधी, जबकि बंगाल के चुनावी मुद्दों पर टीएमसी अकेली लड़ रही है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बजट सत्र में हंगामा जैसे कदमों को आलोचक शोबाजी बता रहे हैं, जो वास्तविक गठबंधन को एकता के सूत्र में नहीं बांध पा रही। विश्लेषकों का कहना है कि ममता की दूरी राहुल की राजनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करती है। जब ममता बंगाल में बीजेपी को घुसपैठिया रक्षक बताकर लोकल मुद्दों को फोकस कर रही है, तो वहीं राहुल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा गठबंधन को कमजोर कर रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ममता 2 कदम आगे की सोच रही हैं। राहुल की वजह से विपक्ष दिल्ली में लड़ाई हार रहा है। अगर मोशन फेल होता है तो राहुल की इमेज और खराब होगी, जबकि ममता बंगाल के चुनावों में विक्टिम कार्ड खेलकर मजबूत होगी। कहा जा रहा है कि ममता की स्ट्रेटेजी सिर्फ मोदी की बचाव की नहीं, बल्कि राहुल की कमजोरी से फायदा उठाने की भी है। कुल मिलाकर बंगाल चुनावों में ममता की साइलेंट वॉर बीजेपी को चुनौती दे सकती है, लेकिन विपक्ष की एकता पर भी सवाल उठ रहा है। आपकी क्या राय है? आखिर टीएमसी ने क्यों अविश्वास प्रस्ताव से दूरी बनाई होगी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।